नमस्कार, नवभारत टाइम्स की चुनावी यात्रा में अब हम पहुंच गए हैं बाड़मेर। बाड़मेर एक सीमावर्ती जिला भी है राजस्थान का, और यहाँ पे गर्मी में तापमान जो है 50 से 51 डिग्री तक भी चला जाता है। अभी भी चिलचिलाती धूप है, इसलिए मैंने काला चश्मा पहन लिया है। काला चश्मा इसलिए भी पहन रहा है क्योंकि इस बार जो मुद्दे हैं वो कुछ पिछले चुनावों से अलग हैं। यहाँ पे एक जातिगत समीकरण बैठ रहा है जिसमें एक नया हीरो उभर के आ रहा है। लगभग यहाँ के लोग उसको हीरो कहते हैं, रविंद्र भाटी का फैक्टर यहाँ पे आया है। पहले जो दो उम्मीदवार हैं, कांग्रेस से उमेदराम चौधरी और बीजेपी से जो है कैलाश चौधरी, तो कुल मिला के चुनावी माहौल यहाँ पे बाकी जो जिले राजस्थान के बाकी जो लोकसभा सीटें हैं उससे कुछ अलग है, कुछ तगड़ा है, और जिसका भी इंडिया में भी नाम हो रहा है। पहले तो हम आपको बता दें कि हम बाड़मेर जिले के पचपदरा गाँव में हैं। गाँव मतलब अब ये कस्बा बन गया है क्योंकि यहाँ पे रिफाइनरी आ चुकी हैं। तो रिफाइनरी आने के बाद क्या हालात बदले हैं, पहले यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे नमक का बहुत बड़ा कारोबार होता था और उसके पीछे भी एक स्टोरी है। तो उस स्टोरी को हम पहले जान लेते हैं, क्या है ये स्टोरी। तो भाई, नमक के कारोबार की आप एक स्टोरी बता रहे थे जिसमें आपने बताया था कि माताजी का आशीर्वाद मिला था, तो वो क्या है, हल्के से हमारे दर्शकों को बताइए। छोटे हमारे इधर आपका नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम नितेश खारवाल है, मैं पचपुरा के निवासी हूँ। ओके। अपना इधर एक माताजी का मंदिर है, हाँ। रिपेयरनी के पास में, जो आज से करीबन बहुत 800 सालों से या कम से कम 900 सालों से एक मंदिर था जिसमें हमारे एक झांझा जी सम्मान करके थे, ठीक है ना। तो झांझा जी सम्मान को एक सपने में ना माँ ने एक वरदान दिया था, ठीक है ना, कि तुम इधर, जैसे कि वो खड्डा है ना हमारे माता जी के मंदिर के पीछे बैक साइड में खड्डा बना हुआ है, तो उधर से वो मूर्ति तो देवी प्रकट हुई, एक सामरा एक आशापुरा है, ठीक है ना। तो उन दोनों देवी ने वरदान दिया था। तो जब इधर अंग्रेजों का पूरा हुकूमत पूरी अंग्रेजों की थी, ठीक है ना, तो उस टाइम देवी का जो वरदान था ना, तो पूरा जैसे कि उन्होंने वरदान में ऐसा मांगा था कि भाई हमको ऐसे चीज दो कि कोई हमसे कुछ छीन नहीं पाए। तो एक ऐसी चीज दिया था जैसे कि उसको बोलते हैं व्हाइट नमक। व्हाइट नमक के वजह से तो वो हमारे लिए वो चांदी, एक तरीका की व्हाइट चांदी। तो इसमें पूरा रिपेयरनी के जो आजू बाजू है ना, ये जितना भी जमीन वगैरह है, जो ये भारत सरकार ने हमको पूरी की पूरी लीज पे जमीन दी हुई थी। कम से कम इसके रिपेयरनी में हमारी 151 खाने भी गई पूरी खारवाल समाज की, और 12,000 बीघा जमीन रिपेयरनी के पास में। अभी तक हमें उस चीज का कोई मुआवजा वगैरह अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, हाँ। तो एक मुआवजा क्या मुद्दा है यहाँ पे लोगों के लिए? मुआवजा भी मुद्दा है। सबसे बड़ी बात यहाँ जो नेताओं ने पहले की थी, जैसे 15-20 साल से इनको वोट देते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मनोज सिंह है। मैं यही पचपदरा के पास विदरलई गांव के वहाँ का निवासी। मेन मुद्दा जो है वो युवाओं के रोजगार का है। मुआवजा इन्होंने बोला था सरकार ने, रिफाइनरी होते हुए भी यहाँ के स्थानीय युवाओं को कुछ भी रोजगार नहीं है। जैसे बंदे कोई रिफाइनरी के अंदर काम लेने जाए उनको काम मिलता नहीं है। एक जाति का बाहुल्य है। बंदे कोई बोले मुझे काम चाहिए तो उसके लिए क्या डिजायर चाहिए कि डिजायर क्या, यहाँ नेता जो अपन लोग या जो नेता है उनको या MP हो MLA हो उनके पास जाए डिजायर के लिए, आप हमारे कास्ट से आते नहीं, हम आपको काम नहीं देंगे। तो दूसरी कास्ट वाले उन्होंने बोला काम दिया नहीं, लड़ाई झगड़े हुए थे, 144 धारा लगी थी, और मतलब खूब सारे मतलब अभी काफ़ी लड़कों के ऊपर मुकदमे भी हो रखे थे अभी, अब जाके कहीं थोड़े बहुत सुलटारा हुआ है। सबसे बड़ी धारा क्या है, बीजेपी कांग्रेस। यहाँ की विचारधारा जो नेताओं की है वो बीजेपी कांग्रेस वाली विचारधारा नहीं है। जैसे एक राष्ट्रवादी विचारधारा होती थी या कांग्रेस की होती थी, सबको साथ लेके चलने की, बीजेपी की सबको साथ लेके, अब प्रॉपर एक जाति का बाहुल्य हो गया है। न यहाँ की कोई विचारधारा मिलती है। रविंद्र भाटी एक ऐसा उम्मीदवार है जो 36 कौम को साथ लेके चलने वाला इंसान है, और वो युवाओं को है ना रोजगार देगा। जैसे इस बंदे के साथ काफी टाइम से है ना हम लोग देख रहे हैं, युवा जुड़े हुए हैं, उनको कुछ आस है तभी तो जुड़े हुए हैं। आज के समय में खोखले वादे करके और बेला फुसला कर कोई इंसान वोट नहीं ले सकता। अब जो इलेक्शन का जो माहौल है ना, अब की विचारधारा न विकास है न काम है। यहाँ बस एक ही विचारधारा है, अपना, यहाँ बस अपना होना चाहिए, बाकी इसी के अलावा किसी का कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो एक यहाँ पे ये मुद्दा हो गया कि रोजगार के नाम पे मुद्दा है, और ये बता रहे थे खासतौर से उसमें जातिगत राजनीति जो है अपने आप में हावी है, तो इसके कारण यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, इसलिए एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी चल रही है। राइट। तो अभी ये बताइए कि केंद्र में या जहाँ कहीं भी बात चल रही है, वहाँ पे एक लहर की बात चल रही है पिछले 10 साल से, जिसमें अब राम मंदिर बना दिया, तो वो भी एक इमोशनल मुद्दा है। क्या ऐसा इमोशनल मुद्दा आपके लिए काम नहीं करता है जब आप वोट देने जाते हैं? तो देखो, राम मंदिर बनाए, हम तो तहे दिल से हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं। और जिस प्रकार आपको पता होगा आज पूरे भारत में नरेंद्र, उसी तरह आज पूरे राजस्थान में रविंद्र है। वो तो होना इसके उसका मुख्य कारण ये है कि देखो हम तो पचपदरा से हैं, ठीक है। हम आज पचपदरा की बात करें तो यहाँ के लोग, रिफाइनरी लगी हुई है, ये बड़ा प्रोजेक्ट है, तो यहाँ के लोग रोजगार के लिए तरस रहे। उनको मतलब झूठे वादे किए गए। मैं पार्टी विशेष नहीं कहना चाहता हूँ भाई, कांग्रेस भी थी, बीजेपी, अब आज दिन तक हम हर पार्टी को वोट देते हैं। कई लोग बीजेपी को देते हैं, कई लोग कांग्रेस, लेकिन इस बार यहाँ पचपदरा की जनता
100% इस बार रविंद्र सिंह के साथ है, क्योंकि वो एक बार उनके दिलों में लोगों को ऐसा है कि भाई रविंद्र सिंह आएंगे और हमें रिफाइनरी के पर्पस रोजगार देंगे, तो इसलिए यहाँ के युवा रविंद्र सिंह के समर्थन में। चलो, एक रिफाइनरी जो है ना यहाँ पे हमारे देश का एक बहुत बड़ा सिंबल है, खासतौर से यहाँ से 20-22 साल पहले जब बाड़मेर में तेल खोजा जा रहा था, तो उसके बाद पचपदरा में रिफाइनरी को शिफ्ट किया गया था, और मेरे ख्याल से अभी 5-10 साल हो गए होंगे रिफाइन शुरू हुए थे। तो कुछ रिफाइनरी की वजह से यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट तो दिखता है, राइट? डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट तो हम हुआ वो नहीं है। कह रहे कि वो नहीं उसके हुआ। हिसाब से अगर देखा जाए, जिस तरीके से रिफाइनरी के बाजू में जैसे नजदीकी गांव पचपदरा है, और पचपदरा आज दिन तक पानी के लिए तरस रहा है सर। पानी, हाँ, अब पानी पे बात करते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट हमने अपनी चुनावी यात्रा में जहां से हमने नागौर से शुरू किया, राजसमंद है, और फिर पाली से फिर जोधपुर से अब हम बाड़मेर की सीट पे हैं। पांचों जगह पे पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जबकि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रहे हैं, और उनके जगह पे भी ये पानी का मुद्दा है, और पानी का मुद्दा हमारे यहाँ पे पारंपरिक है। लेकिन ये भी एक इस बात का दुख है कि इस पानी के मुद्दे को सॉल्व करने के लिए अब तक कुछ किया नहीं गया खास तौर पे। तो अब ये बताइए कि पानी का कितना बड़ा मुद्दा है, और किस तरह से आपको इसको फेस करना पड़ता है? पानी की इतनी परेशानी है कि सर हफ्ते में एक बार भी पानी दिया जाता है, वो भी 1 घंटे या आधे घंटे के लिए। जैसे कि इतना बड़ा गांव है सर, 1 घंटे आधे घंटे में कितना पानी मिल सकता है आपको भी मालूम है। अगर बात करो ना साहब, हाँ तो जी। आटे आ कंडीशन है कि महीना में एक बार पानी आवे। थोड़ा हिंदी में बताइए, महीने में एक बार पानी आता है, हाँ, और वही आया कर खारो खारा पानी। खारा आधे घंटे आता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, गली मोहल्ले में पता चलता है पानी आया, लोग दौड़ते कर यार पानी आ गया पानी। जब तक नली डालते करते हैं तब तक तो पानी सूर्य मंत्र घुस। अब मीठे पानी के लिए तो फिर लोग कॉल करते हैं, तो साहब मीठा पानी हाँ के सब अगले महीने आएगा, अगले महीने कॉल करे उसके अगले महीने तो आएगा। मीठा पानी कहाँ से आता है वैसे? मीठा पानी आता ही नहीं, सब लोग टंकियाँ नमा के जो तालाब वगैरह होते हैं वहाँ से लाते हैं हम लोग, और वहाँ से पानी पीते तो हैं। ट्रेडिशनली आप जो तालाब वगैरह से जो मीठा पानी, बारिश का जो जमा पानी है, उसको ही फिल्टर करके यार उसी हाँ, काम चलाते फिल्टर तो हम कौन सा हमको औकात है कोई फिल्टर करा दी तो जैसा आता है वैसा पीते हैं लोग, और उसी की वजह से बीमारियां वगैरह हो रही हैं, क्योंकि पानी ऐसा ही है तो क्या करेंगे। हैं। तो आपके जो लोकल प्रत्याशी अभी जो खड़े हैं, कैलाश जी हो, चाहे उमेदराम जी हो, चाहे रविंद्र पाटिल हो, तो उस पे पानी की कभी बात हुई है कि पानी के लिए वो क्या करेंगे? कुछ उन्होंने बताया, दिशा निर्देश दिया है कि पानी के लिए उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, पानी के लिए क्या प्लान रहेगा? पानी के लिए सबको बताया गया है, लेकिन वही जैसे चुनाव आते हैं तो बोलते हैं हाँ बिल्कुल अब चुनाव खत्म होने दो, आपके पानी के सबसे पहले सॉल्यूशन पानी का करेंगे। लेकिन वही वापस 5 साल होते हैं। हमने बीजेपी को भी देखा और कांग्रेस को देखा, 5 साल बीजेपी ने भी निकाले, 5 साल कांग्रेस ने। इसलिए इस बार लोग रविंद्र सिंह को इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पानी इधर महीने में एक बार आता है, वो भी खारा पानी आता है। अब खारा पानी ऐसा तो है नहीं लोग पी सकते हैं, कि पीने के लिए तो हमेशा सबको मीठे पानी की जरूरत होती है। मीठा पानी यहाँ लोग बार बार से टंकी मंगवा रहे, टंकी पैसे देके टंकी आज एक टंकी की रेट है 1200 रुपये। अब हर व्यक्ति की इतनी इनकम नहीं है कि वो 1200 रुपये टंकी डलवा के अपना पानी पी सके, तो इसके लिए सबसे बड़ी समस्या पानी की है। और इस पानी की समस्या को लेकर हम रविंद्र सिंह भाटी को चुनना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ की जनता का ये एक मुद्दा है, और उस मुद्दे को भी जब ये मतदान करने जाएंगे तो उनके जहन में बात रहेगी, चीज़ रहेगी कि भाई पानी के मुद्दे पे भी आपके दिमाग में रहेगा, जातिगत मुद्दा आपके दिमाग पे रहेगा। अब मुझे ये बताइए कि अभी मतलब सब जगह लगभग 1-to-1 मुकाबला चलता है, लेकिन यहाँ पे त्रिकोणीय टाइप का मुकाबला है। आप इसके त्रिकोणीय मानते हैं? कोई त्रिकोण नहीं है। तो मुकाबला किसके बीच में है? एक तरफा हमारे रविंद्र पाटिल जीतेगा, और जो टक्कर है वो मान सकते हैं उमेदराम जी बेनीवाल के साथ है उनकी। क्यों बीजेपी ने तो वैसे भी है ना, जो हम वीडियो वगैरह देख रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हम लोग तो वैसे भी गठबंधन साथ में आ ही रहे उनके। जो यहाँ पहले गाड़ियाँ दौड़ती थी, अब उमेदराम जी के नाम से गाड़ियाँ दौड़नी शुरू हो गई, और जो कार्यकर्ता हैं वो भी लगभग सेम ही है। 1 घंटे पहले इनके साथ मिलते हैं, आधे घंटे पहले इनके साथ मिलते हैं। हाँ जरूर ये जो गाँव की है, जो पुराने जैसे बीजेपी के साथ कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं वो सिर्फ बीजेपी और नरेंद्र मोदी के सिंबल के नाम पे, कार्यकर्ता के नाम पे जैसे यहाँ देखे तो वो उस तौर पे मेहनत नहीं कर रहे। यहाँ पे रविंद्र पाटिल जिस सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं वो है एप्पल का सिंबल। तो ये हाथ से जो इस बार 4 जून को यहाँ की जनता एप्पल खाएगी या फूल थामेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं दामोदर व्यास, नवभारत टाइम्स से।